हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे डॉट प्रोडक्ट, स्केलर प्रोडक्ट। लिखो डॉट प्रोडक्ट। दो वेक्टर को अगर डॉट करेंगे, दो वेक्टर को डॉट करेंगे तो वो स्केलर मिलेगा। पिछले क्लास में पढ़े थे, क्रॉस किए थे तो क्या मिला था? वेक्टर। ठीक, तो इसका भी मैथमेटिकल डिफिनेशन है। तो लिखो, टाइम बर्बाद नहीं करना है। लिखो लेट A and B are two vectors and theta B the angle between vector A and vector B। ध्यान दो, मान लो कि दो वेक्टर है A और एक वेक्टर है B, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। एक वेक्टर A है, एक वेक्टर B है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ओके, देन द डॉट प्रोडक्ट ऑफ these vectors are defined as A dot B is equal to modulus of A modulus of B cos theta। ये मैथमेटिकल डिफिनेशन है, मैथमेटिकल डिफिनेशन है। ए क्रॉस बी किए थे तो ए बी साइन थीटा आया था एन कैप, या ए बी कॉस थीटा होगा, और यह स्केलर है। देखो, एज इट इज स्केलर क्वांटिटी so it is also said to be a scalar product। चूंकि यह स्केलर है इसलिए क्या बोलते हैं? स्केलर प्रोडक्ट। फिलहाल इतना ही लिखो। लिख लिया? ठीक। अब थोड़ा समझिएगा, अब थोड़ा समझिएगा। लिखना बंद करिए, लिखना बंद करिए। देखिए, यहां से मान लो कोई वेक्टर ओ ए है, वेक्टर ए, ठीक, लिखिएगा नहीं। कोई वेक्टर ओ बी है, वेक्टर बी, और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। ठीक, लिखना नहीं है। हम लोग क्या पढ़े हैं? ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा पढ़े हैं? ध्यान देना, यहां से तुम डाल दो परपेंडिकुलर। क्या डाल दिए? परपेंडिकुलर। इसको मान लो एम, लिखना नहीं है। बताओ कॉस थीटा क्या होता है? ओ एम बाई वेक्टर बी, अरे बी बाई एच। तो ओ एम कितना हो जाएगा? बी कॉस थीटा। ध्यान देना, वेक्टर बी को हम ऐसे बी भी लिख सकते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, अपना अपना सिंबल है, और लिखाता ही है, क्या लिखाएगा? तो ओ एम को लिख सकते हैं बी कॉस थीटा। देखो, ओ एम कहते किसको है? सॉरी, ओ एम को क्या कहते हैं? ओ एम हो गया, ध्यान देना, नया नया टर्म जोड़ रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी
along वेक्टर ए। क्या पढ़ेंगे बोलो? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along ए। देखो इसी चैप्टर में हम कंपोनेंट निकालना सिखाएंगे, प्रोजेक्शन निकालना सिखाएंगे, इसी टॉपिक में। आज होगा तो होगा, नहीं तो नेक्स्ट लेक्चर, एक लेक्चर और होगा, चैप्टर खत्म, तब चलेगा न्यूमेरिकल। ठीक, तो क्या पढ़ेंगे? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along ए। ठीक, अच्छा, या इसको बोलते हैं, लिख सकते हैं ओएम, इसको बोलते हैं, ध्यान देना, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। बोलना सीखो, क्या बोलते हैं इसको? इसको बोलेंगे कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए। बोलो, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए। इसको बोलेंगे प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। ठीक, अच्छा, अब क्या करो कि इसको तुम डाल दो मोड में, तो ये भी क्या होगा? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए, इसको डालो मोड में। यहां से एक ऑब्जेक्टिव निकल गया, कंपोनेंट कुछ नहीं होता है, प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड होता है। कंपोनेंट कुछ नहीं होता है, प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड होता है। याद रखना, प्रोजेक्शन वेक्टर होता है, कंपोनेंट स्केलर होता है। प्रोजेक्शन वेक्टर होता है, कंपोनेंट स्केलर होता है। ठीक है, चलिए, तो सिंपल सी बात है, ये मैग्नीट्यूड हो गया। ठीक, और इतना के बदला में हम लिख सकते हैं कि ओएम, ध्यान दो, लिखना भी नहीं है, लिखना ही नहीं है, यह वेक्टर है, और बी कॉस थीटा को हम क्या लिख सकते हैं? ओएम, ध्यान देना, ओएम। ठीक है, एकदम सही जा रहा है, वेक्टर है, और इसके बदला में क्या लिखेंगे? प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन ए का मैग्नीट्यूड। लिखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर बी ऑन वेक्टर ए। कोई दिक्कत? या कह सकते हैं मैग्नीट्यूड, इसको आप कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं बोलो? कंपोनेंट ऑफ वेक्टर बी along वेक्टर ए। थोड़ा ध्यान दो तुम, इसे जानने की जरूरत क्या है, बताते हैं। ऑब्जेक्टिव जब पूछता है कॉम्पिटिशन में, मेडिकल में, इंजीनियरिंग में, वो बहुत बड़ा नहीं पूछता है, छोटा छोटा चीज डालेगा, एकदम छोटा चीज डालेगा, जो लगे कि बहुत सिंपल है और नहीं समझ में आएगा। इसी को बोलते हैं कंपटीशन। हर पहलू पर ध्यान देना है, हर चीज को जानना है। ओके, अच्छा, तुम सोचो कि अच्छा एक काम करो, तुम पहले एक फिगर बनाओ, ये उतार लो, अब तब यहां से यहां तक। लिख लिया? ठीक, अब इसको मिटाएंगे। अब फिर लिखना बंद करो, फिर लिखना बंद करो। समझना खूब है, समझना खूब है, पढ़ने का समय नहीं लिखेंगे। ये मान लो वेक्टर ए है, ओ है, ए है, यह वेक्टर बी है। ठीक है, वेक्टर बी है, चलो बी। अब इसको थोड़ा सा बढ़ा लो डॉट डॉट से, बढ़ा दी। अरे मैग्नीट्यूड में यहाँ खत्म हो गया, डायरेक्शन कहाँ तक है? इन्फिनिटी, भूल गया? ठीक, ये ठीक है। अब यहां से डाल दो परपेंडिकुलर एन, तो बताओ यह 90 है, तो कॉस थीटा क्या आ जाएगा? ओ एन। इस ट्रायंगल के लिए, खासकर इस एंगल के लिए यह बेस हो गया, ओ एन बाई ए। तो ओ एन कितना हो गया? ए कॉस थीटा। इसको क्या पढ़ेंगे? इसको पढ़ेंगे
कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी, क्या पढ़ेंगे, कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग वेक्टर बी, या ON को तुम डालो वेक्टर फॉर्म में, इसको क्या पढ़ेंगे, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी। अगर मोड कर दो, प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी का मोड कर दो। यहां भी तो वही बात हो गया, कंपोनेंट कुछ नहीं है, प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड है, यानी कंपोनेंट ऑफ वेक्टर ए अलोंग बी जो होगा वो प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर ए ऑन बी का मैग्नीट्यूड होगा। तुम एक काम करो, तुम मन में 4 बार पढ़ो ताकि पढ़ने आ जाए, 4 बार पढ़ो। अब ध्यान दो, पढ़ लिया, तुम लिख सकता है ए डॉट बी को मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अच्छा तुम इसको इधर ले आओ, मॉड ए कॉस थीटा मॉड बी, इतना के बदला में तुम क्या लिख सकता है, ON, बोलो क्या लिख सकता है, ON, या ON वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ON वेक्टर का मैग्नीट्यूड, यानी कि मॉड बी, इसको क्या पढ़ेंगे बोलो, प्रोजेक्शन ऑफ, बोलना, वेक्टर ए ऑन वेक्टर बी, ठीक है, लिखो, सब लिख लेना। फाइनली हम लोग क्या देखे कि डॉट प्रोडक्ट कुछ नहीं है, किसी एक का मैग्नीट्यूड दूसरे का पहले पर प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड, या दूसरे का मैग्नीट्यूड और पहले का दूसरे पर प्रोजेक्शन का मैग्नीट्यूड, समझ में आ गया, इसी को बोलते हैं डॉट प्रोडक्ट। क्या पढ़ते हैं, डॉट प्रोडक्ट। देखो, एज डॉट प्रोडक्ट is a scalar quantity, so it is also said to be a scalar product, ठीक है, लिख लो इसको, लिख लिए। अब फिर लिखना बंद करिए, चलिए ध्यान दो, ए डॉट बी क्या है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा, स्केलर है, ज्यादा झंझट नहीं है इसमें, जो भी झंझट होता है किसमें, हम बार बार लिखते हैं, आप भी बार बार लिखिएगा ताकि याद हो जाए। ए डॉट बी क्या हो गया, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। सोचो, इफ वेक्टर्स आर आइडेंटिकल, वेक्टर आइडेंटिकल हो, बताए थे, ए इक्वल टू क्या हो, बी हो, कब संभव है, ए का मैग्नीट्यूड ए का डायरेक्शन, बी का मैग्नीट्यूड बी का डायरेक्शन, इट इज पॉसिबल ओनली व्हेन मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी और डायरेक्शन ऑफ ए इक्वल्स टू डायरेक्शन ऑफ बी। दो वेक्टर बराबर तब होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो, डायरेक्शन बराबर हो। कहने का मतलब थीटा कितना होना चाहिए, 0। तो बताओ, ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर क्या होगा, मॉड ए
cos 0 a into 1 फाइनली a स्क्वायर, और स्केलर है, इसमें झंझट है नहीं, तो समझेंगे a डॉट a क्या होगा, a स्क्वायर, b डॉट b क्या होगा, बोलो b स्क्वायर, c डॉट c क्या हो जाएगा, c स्क्वायर एंड सो ऑन। ठीक, इसको लिखो पूरा, लिख लिए, ठीक। सोचो a कैप डॉट a कैप क्या होगा, a कैप डॉट a कैप, ध्यान दो, मॉड a कैप कॉस 0, ये अभी तो 1 है, ये अभी 1 है, ये भी 1 है, फाइनली 1। दो आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हमेशा 1 होगा, और इसके लिए झंझट नहीं है, लिख सकते हो a कैप डॉट a कैप, b कैप डॉट b कैप, c कैप डॉट c कैप, डॉट डॉट क्या होगा 1, लिखो, लिखते रहो, लिख लिया, चलो लिख लिया। चलिए आगे, अब ध्यान दो, i डॉट i, ये भी तो 1 होगा ना, मान लो कि वेक्टर a या x एक्सिस है या y एक्सिस है, z एक्सिस है, या x एक्सिस है, y एक्सिस है, z एक्सिस है, तो i डॉट i 1 होगा, j डॉट j 1 होगा, k डॉट k क्या होगा 1, लिखो, लिख लिए। सोचो इफ वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, वेक्टर्स आर अगर दोनों वेक्टर आपस में क्या हो, परपेंडिकुलर हो, कहने का मतलब हो एक वेक्टर ए हो, एक वेक्टर बी हो, और दोनों का एंगल जो हो क्या हो, 90 हो। ठीक, सोचो a डॉट b क्या होगा, मॉड a मॉड b cos 90, अब cos 90 क्या होता है, 0। इसका मतलब हुआ कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा अगर उन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो, 0। याद करो, नोट, टू वेक्टर्स आर perpendicular to each other if their dot product will be 0। दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा कब, जब उन का डॉट प्रोडक्ट क्या हो, 0 हो। देखो जैसे मान लो कि यही है, तो I जो होता है J पर क्या होता है, परपेंडिकुलर। अरे पढ़ा है ना, एक्स एक्सिस y पर क्या है, परपेंडिकुलर, z पर क्या है, परपेंडिकुलर, इसलिए I जो होगा J पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, K पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, कोई दिक्कत नहीं है। I J पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, J K पर क्या होगा, परपेंडिकुलर, पर x y पर क्या होगा, परपेंडिकुलर। तो स्वाभाविक है I डॉट J क्या होगा, J डॉट K क्या होगा, I डॉट K क्या होगा, ये सब क्या हो जाएगा, 0। क्या रखेगा, तो I डॉट I1
जे डॉट जे वन, के डॉट के वन, आई डॉट जे जीरो, जे डॉट के जीरो, आई डॉट के जीरो। कोई दिक्कत नहीं, लिखो। ठीक है, लिखो। टू फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। तो डॉट प्रोडक्ट का सबसे बड़ा काम है दो वेक्टर के बीच एंगल निकालना। ऐसे दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने का बहुत सारा तरीका है, दो वेक्टर के बीच एंगल निकालने का बहुत सारा तरीका है, लेकिन सबसे अच्छा मेथड यही है। देखो, जैसे मान लो, लिखिएगा नहीं पर देखिए, दो वेक्टर ए और बी और दोनों के बीच का एंगल थीटा है। मान लो कि यह है A1I, A2J, A3K, यह B1I, B2J, B3K, यह A1I प्लस A2J प्लस A3K, यह B1I प्लस B2J प्लस B3K, और दोनों के बीच का एंगल क्या है? थीटा है। ठीक, तो हम लोग क्या पढ़ते हैं? A डॉट B मॉड A मॉड B कॉस थीटा। ध्यान लो, A1I प्लस A2J प्लस A3K डॉट B1I प्लस B2J प्लस B3K इक्वल्स टू मॉड A मॉड B कॉस थीटा। नहीं होता है? अब लिखना मत करो। देखो, I डॉट I कितना होता है? 1, A1 B1। I डॉट J कितना होता है? 0। I डॉट K कितना होता है? 0। J डॉट I कितना होता है? 0। J डॉट J कितना होता है? 1। J डॉट K कितना होता है? 0। K डॉट I कितना होता है? 0। डॉट करना है, यह भी 0 हो गया, ये हो गया A3 B3। कोई दिक्कत नहीं। इधर देखो, मॉड A मॉड B कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना हो जाएगा बताओ? कॉस थीटा हो जाएगा A1 B1 प्लस A2 B2 प्लस A3 B3 बाई मॉड A मॉड B। ओके, या कहो A1 B1 प्लस A2 B2 A3 B3 मॉड A। तो A का क्या होगा? मैग्नीट्यूड सिखा चुके हैं, डायरेक्ट बोलो, बोलो अंडर रूट A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर A3 स्क्वायर मॉड B अंडर रूट B1 स्क्वायर B2 स्क्वायर B3 स्क्वायर। तो बताओ, दो वेक्टर दिया हुआ हो तो एंगल निकल गया। अरे बोलना, लिखो लिखो, लिख लिया। थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं। पहले लिखो नोट, लिखो नोट। नोट क्या है? If A and B are two vectors, कहने का मतलब है, A मान लो A1I A2J A3K एंड B जो
B1i B2j B3k। कोई दिक्कत नहीं। देखो इफ ए परपेंडिकुलर टू बी, ध्यान दो ए बी पर क्या हो, परपेंडिकुलर हो, तो ए डॉट बी क्या आ जाएगा, 0 परे है। कहने का मतलब हुआ डॉट करो, उतना लंबा नहीं करेगा, आराम से आई को आई से गुना कर दो, जे को जे से और के को के से, बात खत्म। अगर तुम हर को हर से डॉट करेगा, प्रत्येक को प्रत्येक से डॉट करेगा, टाइम लग जाएगा, कोई फायदा है भी नहीं, सब तो 0 हो जाता है, सब तो 0 होता है। इसलिए आई वाला को आई से गुना कर दो, जे को जे से और के को के से, तो क्या हो जाएगा तो A1 B1 A2 B2 A3 B3 0। ओके सिंपल। नहीं समझ में आया? नहीं आया? देखो दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होगा जब डॉट 0, बात खत्म। क्या कि नहीं, A पैरेलल टू B, A पैरेलल टू B कल पढ़े थे, A क्रॉस B 0। इसलिए क्या करने जाया था, बोलो A1 बाई B1, याद करो A1 बाई B1 A2 बाई B2 हमेशा पूछता है, A3 बाई B3, नहीं पूछता है तो पूछेगा, देखो। तो याद रखना कि दो वेक्टर परपेंडिकुलर होगा तो डॉट 0, यानी कि ये बात। दोनों वेक्टर पैरेलल होगा क्रॉस 0, या यह बात। समझ में आएगा दोनों बात, देखो। एक क्वेश्चन बनाओ सारा हुआ। इफ A इक्वल टू 3i प्लस 4j प्लस 5k एंड B इक्वल टू 2i माइनस 4j प्लस 3k, फाइंड A डॉट B। बनाओ, बना लिया, गुणा करो, 3 दूना 6 माइनस चलेगा 16, 5 से 15, आंसर कितना होगा 5। क्या करना है बस, देखो A इक्वल टू 2i चलो प्लस 4j प्लस 5k, B इक्वल टू 3i प्लस 5j 2k, कुछ भी बोल दो ना। A डॉट बी कितना होगा, 3 दूना 6, 5 का 20, 10 जोड़ दो, चलो 36 हो गया, 36 से बहुआ। ओके, डॉट है, डॉट में कोई झंझट नहीं, डॉट में कोई झंझट नहीं। समझ में आ गया कि नहीं है, बोलो आगे आगे। चलिए अब देखो, इफ मान लो कि A इक्वल टू I प्लस J, B इक्वल टू I माइनस J, फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर A एंड वेक्टर B। बनाओ, कुछ नहीं करना है, आंसर डॉट कर दो, A डॉट B। ध्यान दो, I का क्या कोफिशिएंट है 1, और J का क्या कितना कोफिशिएंट है 1, तो 1 इंटू 1 1, I J का प्लस 1, J का माइनस 1 0। मॉड A मॉड B cos थीटा 0, थीटा कितना हो गया 90। ऐसे भी हम पढ़ा चुके हैं कि दो वेक्टर का डॉट 0 हो, दोनों आपस में क्या होता है परपेंडिकुलर,
यानी कि वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी। लिखो, तो जब भी दो वेक्टर की जगह निकालो क्या कर देंगे, डॉट कर देंगे। क्या करेंगे, डॉट करेंगे। क्या करेंगे, डॉट। लिखो क्वेश्चन, इफ वेक्टर ए 4i plus 5j and vector b minus 4i, क्या लिखो बोलो, प्लस 2j, कुछ भी मान ली। फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड वेक्टर बी। देखो बनाओ आंसर, ए डॉट बी मॉड ए मॉड बी। इसमें कुछ नहीं समझाएंगे और धीरे धीरे मेरा स्पीड बढ़ेगा, क्योंकि आपका वेक्टर खत्म हो गया, डिफरेंशिएशन आता है। आप लोग जब भी फुर्सत मिले डिफरेंशिएशन को, वेक्टर को दोबारा तरह पढ़ो। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन, आगे कुछ नहीं, इसी सब का एप्लीकेशन है, हम बार बोल रहे हैं। ठीक, तो कॉस कितना हो जाएगा, ए डॉट बी बाय बोलो मॉड ए मॉड बी डॉट करो। आई का क्या कोएफिशिएंट है, 4, आई -4 कितना हो गया, -16, जे का +10, मॉड ए कितना हो जाएगा, 4 स्क्वायर 5 स्क्वायर, मॉड बी -4 का स्क्वायर 2 का स्क्वायर, ये हो कितना -6 बाई √ 25 और 16 41, 16 4 20। तो थीटा इक्वल टू कॉस इनवर्स -6 डिवाइडेड बाई 20 इंटू 41। ठीक है, और बताएं बोलना। तो डॉट आ गया, क्रॉस आ गया, दो वेक्टर डॉट भी कर सकते हैं, दो वेक्टर बीच एंगल भी निकाल सकते हैं। लिखो, हम बताए थे कि क्या बताए थे, दो वेक्टर को क्रॉस कराते हैं, क्रॉस क्रॉस, तो दोनों के बीच प्लेन बनता है, उसका एरिया निकलता है। क्रॉस करने से एरिया मिलता है, क्रॉस करने से एरिया मिलता है, क्रॉस करने से एरिया मिलता है। पढ़ा चुके थे। आज पढ़ेंगे कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम। देखो, कैलकुलेशन ऑफ वॉल्यूम, जिसको बुक में दे दिया है ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या बोल दिया है, ट्रिपल प्रोडक्ट। क्या दिया है, ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके डन। मान लो कि कोई रेक्टेंगल है, एक क्लास और लेंगे, एक क्लास और लेंगे कम से कम। ये मान लो कि वेक्टर ये है, मान लो ये वेक्टर बी है, वेक्टर सी। ध्यान देना, वेक्टर ए इक्वल टू मान लो A1i A2j A3k, वेक्टर बी हो गया B1i B2j B3k, एंड वेक्टर सी हो गया C1i C2j C3k। लिखिएगा नहीं, कैलकुलेट वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। कहने का मतलब है ए बी पर क्या है, परपेंडिकुलर,
सी पर क्या है? परपेंडिकुलर। टॉपिक डाल दो, लिख लिया, बोलो लिख लिया, ठीक। अच्छा तो बताओ तो किसी क्यूब का वॉल्यूम क्या होता है? बोलो बोलो ना, हम सुन लेंगे। किसी ने बोला लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इन्हें बोला है, ठीक। देखो वैसे हम याद नहीं रखेंगे, आप लोग 10th पास कर चुके हैं, आप लोग थोड़ा बड़े हो गए, बहुत बड़े नहीं हुए, थोड़ा बड़े हुए। ध्यान सोचो कि ए क्रॉस बी डॉट सी, रियल में वॉल्यूम का यह परिभाषा है, यानी कि एरिया वेक्टर डॉट हाइट। रटो वॉल्यूम क्या होता है? एरिया वेक्टर डॉट हाइट। बोलो एरिया वेक्टर डॉट हाइट, एरिया वेक्टर डॉट हाइट, याद हो गया। होता क्या है कि अगर तुम ए और बी को क्रॉस कराएगा, लिखना सफाई बंद कर दो, ए और बी को क्रॉस कराएगा, यह ए है बी है, क्रॉस कराएगा यही एरिया मिलेगा, यही एरिया मिलेगा, एरिया मिलेगा, एरिया मिलेगा, एरिया मिलेगा। अगर तुम ए और बी को क्रॉस कराएगा तो एरिया मिलेगा। ध्यान देना, हम बार बोल रहे हैं, अब हम लोग स्पीड बढ़ेंगे, बहुआ लेकर नहीं समझाएंगे, अब तो हम समझा दिए। ऐसे ही मेरा स्पीड जो होता है अप टू वेक्टर काइनेमेटिक्स का आधा, बस काइनेमेटिक्स आगे पढ़ेंगे ना, काइनेमेटिक्स का आधा तक स्लो रहता है, उसके बाद तो भागते हैं। समझ में आ जाता है, क्योंकि आगे कुछ पढ़ना ही नहीं है, जो पढ़े उसी का रिपीटेशन है, आगे कुछ पढ़ना होना नहीं है, सिलेबस खत्म, काइनेमेटिक्स खत्म, सिलेबस खत्म। देखो अभी फिलहाल देखो, ए और बी को क्रॉस करा दिए, ए और बी को क्रॉस करा दिए तो ये एरिया मिला, एरिया मिला जिसका डायरेक्शन प्लेन पर परपेंडिकुलर, कल बोले थे, तो ये ऊपर होगा या नीचे होगा। चलो ऊपर मान लेते हैं, हम कुछ मान सकते हैं, एक में कुछ मान सकते हैं, ऊपर मान लीजिए। तो सिंपल सी बात है, देखो कैसे करता है, मॉड ए मॉड बी साइन 90, तो ए क्रॉस बी किए तो वेक्टर के स्केलर, वेक्टर क्रॉस प्रोडक्ट वेक्टर जिसका डायरेक्शन इस प्लेन पर परपेंडिकुलर, मतलब किसके अलोंग? अलोंग सी, अलोंग सी, अलोंग सी, गुड, किसी ने बोला। डॉट सी वेक्टर, देखो कैसे छिटकाते हैं इसको, मॉड ए मॉड बी, ये तो और हो जाएगा, सी कैप डॉट सी का मैग्नीट्यूड, सी का डायरेक्शन, ओके। अब देखो जितना भी संख्या गुना कर दो, मॉड ए मॉड बी मॉड सी, सी कैप डॉट सी कैप। अभी तुरंत पढ़े हैं, आई कैप कितना होता है? 1, जे कैप 1, के कैप 1, दो आइडेंटिकल यूनिट वेक्टर का डॉट 1। फाइनली हो गया ए बी सी, जो तुम लोग जानता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई गुने मोटाई गुने कुछ भी, समझ में आ गया? लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, इन्हें पढ़ा है। तो वेक्टर फॉर्म में किसी दो को क्रॉस करा दो, तीसरे से डॉट कर दो, फिर से किसी दो को क्रॉस करा दो, तीसरे से डॉट कर दो, क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम। बोलना ठीक, इसको लिखो, पहले लिख लिया, चलो तुम लिख लिया तो बताओ, तो अब बच्चा सवाल करेगा कि सर किसको किस में, आंसर होगा जिसको जिसमें। तुम वॉल्यूम लिखना हो ए क्रॉस बी डॉट सी लिखो, या ए क्रॉस सी डॉट बी लिखो, या ए क्रॉस कुछ लिखना बी क्रॉस सी डॉट ए लिखो। कहेगा कि सर जी कहीं निगेटिव आ जाएगा, तो अगर निगेटिव आएगा ना तो जबरदस्ती पॉजिटिव कर देना। बोलो क्यों? वॉल्यूम कभी निगेटिव नहीं होता है, वॉल्यूम कभी निगेटिव नहीं होता है। वॉल्यूम या तो 0 हो जाएगा
या कुछ ना कुछ होगा ही। ठीक, अगर वॉल्यूम 0 हो गया इसका मतलब है वह 3D नहीं है 2D है। ये भी क्वेश्चन बनता है, ये भी क्वेश्चन बनता है कि 3 वेक्टर प्लेन में है दिखाइए। हम खुद बनवाएंगे, आज ही बनवाएंगे, नहीं तो एक क्लास और लेवे करेंगे, क्योंकि मेरा मन छटपटा रहा है। तो 3 वेक्टर दिया रहेगा, बताएगा सो दैट दीज वेक्टर्स आर इन कोप्लेनर। इसका एक ही तरीका है आंसर निकालने का, वॉल्यूम निकाल दो और 0 कर दो, या वॉल्यूम निकालो अगर 0 आ गया तो कोप्लेनर है और नहीं आया तो कोप्लेनर नहीं है, एक कंडीशन है। खैर बात की बात, फिलहाल तो A क्रॉस B डॉट C 0 करो, सॉरी क्या बोल रहे हैं, A क्रॉस B डॉट C करो, या A क्रॉस C डॉट B करो, या B क्रॉस C डॉट A करो, कुछ भी करेगा वॉल्यूम निकल जाएगा। ठीक ठीक, लिखो चलो A क्रॉस B, तो A कितना है जल्दी बोलो, बोलना A1I, A2J, A3K, B1I, B2J, B3K, C इक्वल C1I, C2J, C3K है ना। तो A क्रॉस B क्या करेंगे बताओ, ना दो एक इसको ढक दो, बताए थे कल I, इसको ढक दिए A2 B3 माइनस B2 A3, A2 B3 माइनस B2 A3, J यही ना, इसको ढक दो A3 B1 माइनस B3 A1, A3 B1 माइनस B3 A1। ये जो समझ आया, थोड़ा कॉपी लिखा हुआ है, इसको मिटा देते हैं, जगह नहीं, इसको मिटा दी। प्लस के क्या हो गया, अब हम तो मिटा दो दी A1 B2 B1 A2 होगा, A1 B2 माइनस A1 B2 माइनस B1 A2, यही होगा। और डॉट क्या, C1I, C2J, C3K, डॉट करो। I डॉट I कितना का 1, C1 A2 B3 माइनस B2 A3 प्लस C2 A3 B1 B3 A1 C3 A3 B1, जल्दीबाजी में गलती नहीं करना है, C3 A1 B2 B1 A2, यही हो गया, वॉल्यूम निकल गया। सर इतना करना पड़ेगा, चलो ऐसे निकालो A1 A2 A3 B1 B2 B3 C1 C2 C3, ओके, ये भी वॉल्यूम निकालो, ये ठीक रहेगा नहीं, स्केलर है A1 क्रॉस करो B2 C3 माइनस C2 B3 A2 क्रॉस करा दो B3 C1, कल पढ़ा चुके हैं, माइनस B1 C3 A3 B1 C2 माइनस B2 C1। आज इतना ही रहने दो, टाइम बहुत लग गया, लो भी गया, एक क्लास लास्ट। आप लोग होमवर्क है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट जितना पढ़े उसको बोल बोल के एक बार पढ़ के आइए, ईमानदारी से पूरा पढ़िएगा। वेक्टर कम से कम एक बार याद कर जाओ, ना समझना रट जाओ अगर बेवकूफ है तो, लेकिन पढ़ लो, आगे हम समझ लेंगे।
तो इसको लिखिएगा, कल इसको प्रैक्टिस करेंगे, उसके बाद न्यूमेरिकल। अब न्यूमेरिकल बनाना शुरू कर दो, न्यूमेरिकल बनाना शुरू कर दो। वर्मा जी 1 से लेकर बनाना है शायद 23 या 22 तक, उसके बाद न्यूमेरिकल मैथमेटिक्स का है, उससे मतलब नहीं है। और जो भी ऑब्जेक्टिव बना उसमें 90% बनना चाहिए, 90%। कल सिखाएंगे प्रोजेक्शन। ओके बाय।